अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं अपना दिन स्टार्ट कर रही हूँ, बल्कि रोज़ ही स्टार्ट करती हूँ। 2 खजूरें लेने से ये मुकम्मल ग़िज़ा है, तो आप भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो जी आज मैंने करने थे बहुत बहुत ज़रूरी काम जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग जा रहे थे। एक तो जब से मैं अम्मी के घर से आई थी, आधे सामान जो है ना वो मैं, जैसे आप कह रहे हैं, सांसों में अनपैक कर रही थी। तो ख़ैर जी यहाँ पे ये मेरा जो था ना ब्यूटी बॉक्स, ये मैं साथ लेके गई थी। इसमें मेरी सिर्फ स्किन केयर की चीज़ें थी और कुछ दूसरे जो अम्मी के घर से चीज़ें लेके आई थी न्यू वाली, वो पड़ी हुई थी। कुछ दराज में मैंने रख ली थी जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, बाकी सारी इधर पड़ी थी। तो ये बड़ा मैस क्रिएट हुआ था दराज में और इधर उधर। तो मैं आज साफ़ करने लगी थी। ये कुछ चीज़ें मैंने जो थी ना वो डिस्कार्ड करनी थी, जो मतलब कि जैसे नेल पेंट वगैरह होते हैं, खुश्क हो जाते हैं, या लिपस्टिक जो है वो ख़राब हो जाती है, इस तरह की चीज़ें। तो वो सारी अलग करने के लिए ना अब मैंने पहले इसको खोला, अब मैं ड्रास खोलूँगी सारे। तो ये देखें यहाँ पे भी किस कदर मैस क्रिएट हुआ है, सारी चीज़ें ऐसे फेंकी हुई हैं, कुछ तो अली की वजह से। अब मैंने सोचा मैं ऑर्गेनाइज़र मंगवाऊँगी दराज के लिए, ताकि सब चीज़ें सेपरेट सेपरेट पड़ी रहें। मतलब जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ इन चीज़ों में, क्योंकि दराज में वो हिल जाती हैं, फिर ख़राब हो जाती है। बेशक आप डेली जो है ना वो करते रहो उनको ऑर्गेनाइज़। खैर जी, वैनिटी क्यों नहीं सेट की जा सकती, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। 3 हिस्सों में मैंने रखी हुई हैं। जो मैं शादियों वगैरह पे यूज़ होता है मेकअप, जो कुछ ज़रूरी प्रोडक्ट्स आपके होते हैं एक्सपेंसिव वाले, वो मैंने अलग रखे हुए हैं। कुछ जो है वो वीकली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, वो मैंने अलग, जो आपको अभी ब्लैक बॉक्स मैंने दिखाया वो मैंने दराज से परचेज़ किया था। बहुत स्पेशियस है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं डाल के वो। और जो मैं डेली यूज़ करती हूँ वो इन दराज में पड़ा होता है, और इसके आगे भी मैंने जो है वो अपनी रूम चेयर लगाई होती है, क्योंकि अली और मूसा जो है वो खोल लेते हैं और ऊपर भी इवन चढ़ जाते हैं ड्रेसिंग के। तो कुछ चीज़ें रखी नहीं जा सकती। नेल पेंट तो वैसे नहीं रखा जा सकता, मैं वो रखती भी नहीं हूँ यहाँ पे, वो अलग से मैं उसी में डाल के रखती हूँ। जब चाहिए होता है तभी निकाल के जो है ना वो लगा लेती हूँ। वैसे तो वो टूट जाएगा, बोतल आपको पता है वो शीशे की होती है, तो फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रखने का। अच्छा जी, यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं मेरे काम आती हैं, कभी मुझे चाहिए होती हैं ऑन ऑफ में, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ना मेरा वो ब्लश ऑन टूट गया था, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी वो उसका कलर वगैरह लगा है। तो दराज के लिए मैं सोच रही हूँ शीट और ऑर्गेनाइज़र दोनों इकट्ठे ही ऑर्डर करूँ। अच्छा, ये मेरे कुछ लिपस्टिक के शेड है, ये मैं खुद भी चेक कर रही थी कि कैसे लगते हैं कैमरे में। तो बहुत जल्द आप लोगों के साथ जो है ना वो तसल्ली वाली और लिपस्टिक और नेल पेंट जितने भी मेरे पास पड़े हैं, इन सब के शेड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं ज़्यादातर नूड यूज़ करती हूँ, नेल पेंट भी और लिपस्टिक भी। डार्क भी हैं, वो भी कभी अगर दिल करे तो लगा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर नूड शेड, बहुत लाउड शेड जो होते हैं ना, वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। पड़े हुए हैं मेरे पास, लेकिन बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो जी यह बस ये यहाँ पे दराज़ों की तो मैंने अच्छे से जो है ना वो सफाई कर दी थी। अब जो उधर चीज़ें पड़ी थी, जो मैंने उस वाले ऑर्गेनाइज़र से निकाली थी, ये वाला जो पड़ा है ब्लैक कलर का, ये बहुत स्पेशियस है। ये सन ब्लॉक मेरा फेवरेट है, योविल। अफोर्डेबल भी है एक तो, और दूसरा जो है ना ये काफ़ी इससे एक तो आता है पसीना तो आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अफोर्डेबल आपके पास एक चॉइस है। और दूसरा जो है ना ये नॉन कोमोडोजेनिक है, यानी आपके फेस पे एक्ने क्रिएट नहीं करता, इसलिए मुझे पसंद है ये। इसके अलावा इसमें जो 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं ना, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, वो बेस्ट हैं सन प्रोटेक्शन के लिए। तो इसलिए मैं ना सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है ना वो यूविल को देती हूँ। मेरी 2 बॉटल्स जो है ना वो फिनिश हो चुके हैं, 2 ट्यूब, बोतल नहीं 2 ट्यूब्स फिनिश हो चुके हैं, तीसरी मैं न्यू लेके आई थी। अच्छा, ये कुछ नेल पेंट्स के शेड हैं, ये भी मैं चेक कर रही थी कि जो खुश्क हो गए हैं वो फेंक दूँ और जो नहीं है वो रख लूँ। खैर यहाँ पे बहुत सारे शेड अभी बच चुके थे। ये देखिए हमला हो चुका है इसी हमले की वजह से मैं इस जो है ना इसको ऑर्गेनाइज़र में सारी नेल पेंट्स को डाल के रखती हूँ, क्योंकि हमला जब होता है ना बड़ा शदीद होता है सारी चीज़ें टूट फूट जाती है, कुछ भी बचता नहीं। वो जो ब्लश ऑन टूटा है ना वो भी इन्हीं लोगों ने तोड़ा था, वो न्यू था बिल्कुल, नीचे फेंका और वो सारा उसमें से निकल गया। वो क्रिस्टीन का था, इतना अच्छा। खैर जी, यहाँ पे नेल पेंट शेड भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। एक मेरे साथ यहाँ पे ब्लूपर हुआ था। एक क्रिस्टीन का मैं नेल पेंट शेड बिल्कुल सेम लेके आई हूँ 219 रुपीज़ में, और एक जो है वो मैं गोल्डन रोज़ का लेके आई हूँ। मुझे लगता है वो उसने मुझे एक्सपेंसिव भी दिया है, फैसलाबाद से मैंने वो परचेज़ किया 500 का एक नेल पेंट, और सेम शेड है, कोई डिफरेंस नहीं है। जिस दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना नेल पेंट और लिपस्टिक के शेड्स, उस दिन मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और वो मुझे बड़ा दुखता है। 3 लिपस्टिक कह रही हूँ, 3 मेरी नेल पेंट्स और आ जानी थी। खैर जी, कभी-कभी हो जाता है ऐसा। अच्छा, ये कुछ कैचर और ये मेरा फेस वॉश करने के लिए टूल लाइट फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये गोल्डन रोज़ का, इसकी मैं बात कर रही हूँ। ये सेम शेड है जो मेरे पास क्रिस्टीन का पड़ा हुआ है। ये देखें, ये और ये यहाँ पे लगाया था। खैर जी, क्या कह सकते हैं अब। कुछ मेरे फेस वॉशेज़, सन ब्लॉक, कुछ क्रीम्स वगैरह, और अच्छा जो होते हैं ना टिंकर रेज़र, वो मैंने इस तरह से डाल के इसमें फिर मैं इस ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ, क्योंकि सम टाइम
अपने आपके हाथ पे लग सकता है। उसका वो जब कैप उतर जाए तो वो बड़ी ज़ोर से लगता है। अगर बॉक्स में कैप उतर जाए तो मैं उसको अलग से जो है ना वो ऑर्गेनाइज़र में डाल के रखती हूँ। जी वो काम समेट हो गया था, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उससे जान छूटी। तो जी कंबल वाला काम जो था ना वो सर पे पड़ा हुआ था कि ये जल्दी से ना वॉश कर लें, क्योंकि फिर नेक्स्ट जो डेज़ आएंगे ना उनमें धूप भी कम हो जाएगी। इसके अलावा थोड़ा जो है वो सर्दी वाला मौसम भी आ जाएगा। तो बस जी ये कंबल जो है ना वो सिंगल वाले इस दफ़ा हमने रख दिए थे। वैसे ही मैंने सोचा था कि इस मौसम में धो लिए जाएंगे, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे इस तरह की चीज़ों को हाथ लगाने को दिल नहीं करता, अपनी पड़ी होती है गर्मी में। इन इन दिनों में फिर भी कुछ काम जो है ना वो हो जाते हैं। इससे पहले जो है वो मैंने कवर उतारे हैं सारी रज़ाइयों के, तो वो धोए हैं, वो उनको फिर बस जो सब टांके लगाएंगे ऊपर डाल के। इसके अलावा ये कंबल जो है ना ये आज हमने 3 कंबल वाश किए हैं, 2 सिंगल और 1 डबल। ये दूसरा सिंगल धो लिया था यहाँ पे ऑलमोस्ट, और अभी डबल पड़ा था। अच्छा जी कंबल वगैरह धोने के बाद जो है ना वो मैं ले रही थी दूध का 1 कप। ये मेरा टाइम होता है 11 बजे का लेने का। मैंने डेली मस्ट ही लेना होता है। इसमें मैं एक डाइटरी सप्लीमेंट्री जो है ना वो यूज़ करती हूँ, जिसमें जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम और बहुत सारे इस तरह के बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है। ये आपने 2 चम्मच लेने होते हैं, दूध में डाल के ले लें। वनीला फ्लेवर में भी आता है और चॉकलेट फ्लेवर में भी। इस दफ़ा उनके पास चॉकलेट फ्लेवर में नहीं था तो मैंने वनीला पता नहीं क्या कहने लगी थी, वनीला फ्लेवर भी अच्छा इसका जो है ना टेस्ट है। ये अफोर्डेबल भी है, आपको 495 500 के करीब मिल जाएगा। अच्छा जी मेरा दराज से ना एक पार्सल आया था अभी। ये मैंने होम डेकोर के लिए कुछ आइटम्स ऑर्डर किए थे, उनमें से फर्स्ट ये आया है। तो ये कुछ बर्ड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बड़े अच्छे से पैकिंग करके भेजा था। ये मुझे डिलीवरी चार्जेस डाल के 210 में पड़ा है। ये देखें बर्ड्स डिफरेंट पोजीशन में बने हुए हैं वुड के, और इनके साथ जो है ना वो दिए गए हैं, डबल टेप दी गई है लगाने के लिए। तो डिफरेंट पोजीशन में 3 बड़े हैं और 3 छोटे हैं। तो मैं अभी आपको ना ये लगा के दिखाती हूँ। ये देखें ये हाउस इस तरह से लगा हुआ है हमारे घर की एक साइड पे, तो एक मैंने उसके बिल्कुल ऊपर लगाया। ये थीम मेरे जहन में ये चल रही थी कि जैसे बर्ड्स अपने हाउस से निकल के फ्लाई करते हैं ना उस तरह। अच्छा अब आप लोगों ने मुझे बताना है ये जो स्पेस खाली है यहाँ पे कुछ और यहाँ पे बर्ड्स लगाए जाएँ या फिर इतने इनफ हैं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा जी दोपहर के खाने में बना था आज मटर पुलाव, साथ में मैंने बना लिए थे शामी कबाब और रायता बड़े मज़े का। तो अब यहाँ पे बैठ के मैं अपना खाना इंजॉय करूँगी। मुझे इस तरह से धूप जो आती है ना कमरे में बहुत अच्छी लगती है छन के। सारा टाइम मैंने कभी जो है ना दिन में कर्टन नहीं आगे किए विंडो के, मैं कर्टन हमेशा पीछे रखती हूँ, क्योंकि मुझे उलझन होती है सारे कमरे में अगर अंधेरा अंधेरा हो दिन टाइम पे भी। तो कर्टन मैं पीछे करके, और अगर अली जाग रहा हो ना तो फिर मैं विंडो भी ओपन करती हूँ, क्योंकि वैसे बाहर से शोर आता है तो फिर उठ जाता है। तो चावल जी बहुत मज़े के बने थे। आज जिसने खाना है और मुझे बताना है कौन कौन ये रेसिपी खाता है मटर पुलाव के साथ कबाब। ये दोपहर का टाइम था 3 बजे का, और इस टाइम मैं देखती हूँ जनाब जो भी कुकिंग शो चल रहे होते हैं, ये मेरा फेवरेट काम है। ये था रात का टाइम, तो मैं आई थी सुपर स्टोर कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ख़त्म हो गई थी। साथ अली आया हुआ था, मूसा भी साथ आया था, तो इन लोगों ने अपने अपने बाग के बिस्किट उठा लिए। तो कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी यहाँ से मेडिकल स्टोर से, तो वो ले रही थी। और यहाँ पे इनके पास काफ़ी वैरायटी अच्छी अच्छी नाइट क्रीम पड़ी हुई थी, वो मैं देख रही थी कौन कौन सी पड़ी है। उनके साथ साथ रेट भी उनसे पूछ के चेक कर रही थी कि अब कितने हो गए कितने हो गए। तो ये सारे इनके पास काफ़ी अच्छे जो है ना वो वैरायटी पड़ी हुई थी, तमाम मेडिकेटेड क्रीम्स इनके पास अवेलेबल हैं। ये अली साहब ने क्या किया दोपहर में अपने निप्पल के ऊपर ना काटी करके और उसको सारा ही फाड़ दिया तो ये एक मैंने निप्पल लेना था, ये वाइड नेक निप्पल है, वो लिया है इसके लिए। और इसके अलावा मेरी जो है ना वो खजूरें ख़त्म हो गई थी, तो वो 3-4 पैकेट मैं लेके आई हूँ। ये मैं लाजमी अपने पास रखती हूँ, जब कभी मुझे भूख लगे या सुबह टाइम तो मैंने लाजमी लेनी होती है। इसके अलावा जैम, ये मेरी रात की भूख का फेवरेट साथी है। जब मैं रात में बैठ के अपना पढ़ती हूँ तो फिर मैं ब्रेड के ऊपर लगा के खा लेती हूँ। अक्सर भूख लग जाती है अगर लेट नाइट तक जागते रहे तब भी, और वैसे भी। और ब्रेड ख़त्म हुए थे वो ले आई। तो इन होप सो आज के व्लॉग को आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।